हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है हर्बेरियम टेक्निक। यानी कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको टेक्सोनॉमी के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बताया और कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बताया जो आपके सिलेबस में दिया गया था। आज इस लेक्चर में हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक टॉपिक पे पहुँचे हैं जिसका नाम है हर्बेरियम टेक्निक। इस हर्बेरियम टेक्निक में आपको पढ़ना है। कहने का मतलब देखिए, ये आपका सिलेबस है जिसमें मैंने आपको टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में टेक्सोनॉमी के बारे में बता दिया है, कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में बताया जिसमें मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इन तीनों टॉपिक पे काफ़ी अच्छे से जो है कि एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छे से इन सभी टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज जिसमें आपको पढ़ना है हर्बेरियम यानी कि हर्बेरियम के टेक्निक के बारे में। हर्बेरियम क्या होता है और हर्बेरियम टेक्निक के बारे में आपको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि इस लेक्चर में। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है, देन समझेंगे कि हर्बेरियम क्या होता है, उसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन। कहने का मतलब हर्बेरियम टेक्निक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में बॉटनिकल गार्डन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, हर्बेरियम टेक्निक यानी कि टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज। तो हर्बेरियम टेक्निक के पहले पढ़ना आपको हर्बेरियम क्या होता है और हर्बेरियम से पहले पढ़ना आपको टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में। तो टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होता है इस लेक्चर में इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। टेक्सोनॉमिक का मतलब मैंने बताया था क्लासिफिकेशन, ठीक है। रिसोर्स के बारे में हमें पढ़ना है, यानी कि जब हम लोग टेक्सोनॉमी का स्टडी करेंगे तो उसमें कौन कौन से टूल्स की, औजारों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन प्रोसीजर की आवश्यकता पड़ती है, क्या चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होगा, उसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग इस टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज में, ठीक है। यानी कि टेक्सोनॉमिक को स्टडी करने के लिए हमने कौन कौन से सोर्स की आवश्यकता पड़ती है वही दिया गया है टेक्सोनॉमिक रिसोर्स, जिसमें आपको हम लोग हर्बेरियम और हर्बेरियम टेक्निक के बारे में बताएंगे। तो आइए समझते हैं टेक्सोनॉमिक रिसोर्स में क्या है। तो लिखा गया है टेक्सोनॉमिक रिसोर्स आर द टूल्स फॉर द टेक्सोनॉमिक स्टडी। जो टेक्सोनॉमिक रिसोर्स है इसमें कुछ टूल्स यानी कि यंत्र आते हैं, औजार आते हैं जिससे हमको टेक्सोनॉमी की स्टडी करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। सम टेक्निक, कुछ टेक्निक यानी कि प्रोसीजर एंड stored information that are useful in identification classification of organism are called as taxonomic aid। यानी कि टैक्सोनॉमिक को पढ़ने में यानी कि रिसोर्स में कुछ टेक्निक, कुछ प्रोसीजर, कुछ इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। कहने का मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने जाते हैं, हर्बेरियम है, अगर हम इसका प्रोसीजर करेंगे यानी कि प्लांट को कलेक्ट करेंगे तब हमको पहले कुछ जानकारियाँ रखनी चाहिए अपने पास जो हमें आगे यूज़फुल आएगी। कहने का मतलब अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको भैया कहीं जा रहे हैं तो आपको पहले एक प्लानिंग कर लेनी चाहिए, हमको यहाँ पे जाना है, तो उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। कहने का मतलब भैया आप कहीं लॉन्ग टूर पे जा रहे हैं तो आपको पहले डिसीजन लेना होगा कि भाई उतना दूर जाना है, ट्रेन से जाएं या बस से जाएं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ सकती है, उन चीज़ों को लेके जाएं। तो वही बताया गया है। जैसे आप टेक्सोनॉमी में
जब आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी चाहिए, वही है टेक्सोनॉमिक रिसोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल में आ जाता है आपका हर्बेरियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, बॉटनिकल गार्डन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, फ्लोरा क्या होता है, की क्या होता है, मोनोग्राफ क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, कैटलॉग क्या होता है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आगे हम लोग गार्डन, फ्लोरा, की, कैटलॉग, मोनोग्राफ, इन सभी के बारे में आगे आने वाले क्लासेस में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका हर्बेरियम। पहले बात कर लेते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है, फिर हर्बेरियम टेक्निक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हर्बेरियम का मतलब ये होता है कि हरे प्लांट का, यानी कि प्लांट का कलेक्शन करना। हर्बेरियम का मतलब होता है, हर्बेरियम देखिए कोई टेक्निक नहीं है, कहने का मतलब जो हर्बेरियम है ये कोई यंत्र नहीं होता, इसमें कोई मशीन नहीं होती है, ये मानव के द्वारा किया जाता है। हर्बेरियम एक प्रकार की प्रोसेस होती है, टेक्निक नहीं है। तो हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट, कहने का मतलब जो हर्बेरियम है, अगर हर्बेरियम टेक्निक हम लोग समझ रहे हैं तो हर्बेरियम का मतलब ये है जैसे भैया प्लांट को कलेक्ट करना, फिर उसको बाद प्लांट को एक जगह आप कलेक्ट कर लिए, उसको प्रेस्ड करेंगे, माउल्ट करेंगे एक सीट पे, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसी को कहते हैं हम लोग हर्बेरियम। इसमें कोई मशीनरी नहीं उपयोग होती है। तो वही बताया गया है, ए हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट को कलेक्ट करना, विच हैव बीन प्रेस्ड एंड माउंट ऑन द हर्बेरियम सीट, और उस आइडेंटिफाई प्लांट को यानी कि कलेक्टेड प्लांट को एक सीट पे, हर्बेरियम सीट पे उसको प्रेस्ड करना, यानी कि उस पर रख देना, रखने के बाद उसको चिपका देना, माउल्ट कर देना हर्बेरियम सीट पे, जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके, यानी कि उसको हम लोग पहचान सके, उसका क्लासिफिकेशन दे सकें, उसी को कहते हैं हम लोग हर्बेरियम। ठीक है, अभी हर्बेरियम की जब हम लोग टेक्निक पढ़ेंगे और भी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये होता है हर्बेरियम। अब बस भाई बात करते हैं एम्स ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम के क्या उद्देश्य हैं? टू स्टडी एंड वेरियस प्लांट। हर्बेरियम से क्या होता है, हम लोग एक प्रकार के प्लांट के डिफरेंट स्पीसीज का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है टू स्टडी इन वेरियस प्लांट, यानी कि हम डिफरेंट प्रकार के प्लांट की स्टडी कर सकते हैं। टू कंट्रीब्यूट टू साइंटिफिक स्टडी, इसके द्वारा हम लोग साइंटिफिक स्टडी भी कर सकते हैं। टू प्रिजर्व द कैटालॉग ऑफ सीड एंड ड्राइड हर्बेरियम प्लांट, यानी कि हर्बेरियम टेक्निक के थ्रू हम किसी प्लांट के सीड को या फिर प्लांट के ड्राइड प्लांट को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू मेंटेन प्लांट ऑन द एज ऑफ एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटिंक्शंस, यानी कि हम प्लांट को एक जगह मेंटेन कर सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट एंड पब्लिक अबाउट दिस प्लांट, अगर आप उस पर सारी चीज़ों को मेंशन कर दें हर्बेरियम सीट से, तब हम किसी स्टूडेंट को या फिर कहीं भी अगर उस प्लांट को रखा गया, हर्बेरियम सीट को रखा जाए, तो उससे क्या होगी, उसको जानने में आसानी होगी। मॉडर्न हर्बेरियम प्रोवाइड द बेसिक डाटा द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट, यानी कि अगर आप लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें, मॉडर्न हर्बेरियम की बात करें, यानी कि डिजिटल फॉर्म में करें, तो उस पर डिफरेंट डाटा और कलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आगे आता हर्बेरियम टेक्निक, जो आपका मेन टॉपिक यही है, हर्बेरियम टेक्निक, जो आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज है, तो आप हमसे अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगर चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली की डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके। स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है, हमने अच्छे से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा है, तो आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस चल रही हैं आप उसको अटेंड करिए और काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। यानी कि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के भी काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लीजिए। ठीक है, यानी कि अगर आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़े हैं, आपको लगता है हमें पढ़ना चाहिए, तो आप उसको अटेंड कर सकते हैं। देखिए, मेन टॉपिक यही है आपका हर्बेरियम टेक्निक। तो आता है द कलेक्शन ओवरऑल डिपोजिशन ऑफ प्लांट फ्रॉम प्लांट ओवरऑल plant part from different areas and their mounting on the herbarium seed is known as herbarium technique। हर्बेरियम टेक्निक ये कहता है प्लांट का कलेक्शन करना। जैसे सपोज करिए कि आपको हर्बेरियम सीड बनानी है, सीड है आपके पास, हर्बेरियम आपको कलेक्ट करना है। हर्बेरियम का मतलब होता है कि छोटा प्लांट, छोटे प्लांट, हर्बेसियस प्लांट को जिसका पूरा पार्ट ग्रीन हो एक्सेप्ट रूट, रूट को छोड़ करके जब सारे प्लांट ग्रीन होते हैं उसको कहते हैं हम लोग हर्बेरियम प्लांट। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि द कलेक्शन ऑफ और डिपोजिशन ऑफ प्लांट। जैसे भैया जो हर्बेरियम होता है उसमें आप किसी स्पेसिफिक प्लांट को नहीं ले सकते। कहने का मतलब जैसे आपके गांव घरों में बहुत सारे प्लांट दिखाई पड़ते हैं, तो आप उन प्लांट का कलेक्शन नहीं कर सकते। वाकई में अगर देखा जाए, जब हर्बेरियम टेक्निक के द्वारा हर्बेरियम सीड पे हर्बेरियम बनाया जाता है तो ऐसे प्लांट को कलेक्ट किया जाता है जो आपका हिली एरिया पे पाया जाए, यानी कि जहाँ पे चट्टानें वगैरह हों, जहाँ पे एक अलग प्रकार की प्लांट देखने को मिले, अलग स्टेट में देखने को मिले, अलग जगह देखने को मिले, उस प्लांट को हर्बेरियम सीड पे चिपकाया जाता है या फिर बनाया जाता है। लेकिन कॉलेज वगैरह में क्या होता है, अगर आपको हर्बेरियम सीड बनाया गया तो आपके गांव घरों में जो भी प्लांट दिखाई पड़ते हैं हम उसकी हर्बेरियम सीड पे उसको चिपका लेते हैं। तो वही कहने का मतलब है द कलेक्शन और डिपोजिशन ऑफ प्लांट। जो प्लांट है उसको कहीं दूर से कलेक्ट करना। कलेक्ट का मतलब जैसे कोई प्लांट है उसको उखाड़ लेना या प्लांट को रूट के द्वारा उसको निकाल लेना। ये प्लांट हो सकता है या फिर प्लांट का पार्ट हो सकता है, प्लांट का डिफरेंट पार्ट हो सकता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और देन उसको क्या करते हैं, माउंट करते हैं एक हर्बेरियम सीट पे, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हर्बेरियम टेक्निक। तो वही बताया गया है, दिस प्रोसेस द प्लांट और प्लांट पार्ट आर कलेक्टेड। जो ये प्रोसेस होती है हर्बेरियम टेक्निक की, इसमें हम लोग प्लांट को या फिर प्लांट के पार्ट को दूर दूर जगह से, फार एंड प्लांट कलेक्टेड फ्रॉम फार एंड फार प्लेसेस, दूर दूर के स्थानों से प्लांट को लाया जाता है, उसको प्रेस्ड किया जाता है। प्रेस्ड का मतलब उसको सुखाया जाता है, ब्लॉटिंग पेपर के द्वारा सुखा करके उसको माउल्ट किया जाता है ऑन द हर्बेरियम सीट। हर्बेरियम सीट पे माउल्ट का मतलब चिपकाया जाता है, उस पर चिपकाया जाता है। देन आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू अप्रूवल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितने भी क्लासिफिकेशन आगे हम लोग पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हर्बेरियम। आगे बात करते हैं कि हर्बेरियम टेक्निक को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट यानी कि औजारों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि अगर आप हर्बेरियम टेक्निक कर रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हर्बेरियम टेक्निक में यूज की जाती है। तो लिखा है द इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट विच इज यूज फॉर हर्बेरियम टेक्निक इज गिवन एज बिलो। तो बहुत सारे इक्विपमेंट यानी कि औजार यूज किए जाते हैं हर्बेरियम टेक्निक में, जो इस प्रकार से है। पहला है फील्ड नोटबुक। अगर आप कहीं किसी प्लांट का कलेक्शन करने गए तो आपको एक छोटी सी आपके पास डायरी होनी चाहिए, जिस पे आप ये नोट कर सके भाई ये इस जगह से प्लांट को कलेक्ट किया गया है,
इस प्लांट का लोकल नेम ये है, ये इस एरिया में पाया गया, इस सिटी में पाया गया, इस इंसान यानी कि यह व्यक्ति ने बताया। तो इन सब चीज़ों को आप लोग कलेक्ट कर लेंगे और डेट डाल देंगे, इस डेट पे मैंने कलेक्शन की। सीजर, सीकेटर या फिर प्रूनिंग सीजर, आपके पास एक कटर होनी चाहिए, सीजर होनी चाहिए, कैंची होनी चाहिए, यानी कि स्टेम काटने वाली कैंची होनी चाहिए, जिससे आप प्लांट के स्टेम को काट सकें। यानी कि अगर आप प्लांट का पार्ट बहुत ही, कहने का मतलब, जैसे कुछ प्लांट आपने ऐसा देख लिया जो दिखाई कभी ना पड़ता हो, प्लांट बहुत बड़ा है, तो आप उस प्लांट के पार्ट को काट लेंगे, उसके स्टेम को काट लेंगे, ठीक है। तो उसको काटने के लिए आपके पास एक सीजर होनी चाहिए। डिगर करने की, खोदने के लिए आपके पास कुदाल या फिर खुरपी वगैरह होना चाहिए। एक वेस्कुलम यानी कि आपके पास एक पॉलीथीन का बैग होना चाहिए। प्लांट प्रेस करने के लिए आपके पास प्रेस मशीन होना चाहिए। और मैग्नीफिकेशन के लिए आपके पास एक लेंस होनी चाहिए। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ हर्बेरियम टेक्निक। हर्बेरियम टेक्निक का क्या प्रोसेस है? तो हर्बेरियम टेक्निक में बहुत सारे प्रोसेस है। पहला है कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। सबसे पहले आप प्लांट को कलेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है द प्रोसेस ऑफ ग्रेथरिंग अ प्लांट ओवर प्लांट पार्ट फ्रॉम डिफरेंट एरिया। यानी कि जो कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पेसिमेन है, इसमें हम लोग प्लांट को कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो दूर दूर प्लांट को हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वही लिखा गया द प्रोसेस ऑफ गैथरिंग ऑफ प्लांट, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ प्लांट का प्रोसेस है या फिर प्लांट्स पार्ट है, उसको हम लोग डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट जगहों पे जाके उस प्लांट को कलेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ प्लांट, जब प्लांट का कलेक्शन करेंगे आप लोग, प्लांट स्पेसिमेन, केप्ट योर माइंड, आपके दिमाग में कुछ पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कहीं गए प्लांट को कलेक्ट करने, तो दूर गए हैं, तो आपको जब आप प्लांट को कलेक्ट करेंगे तो आपके माइंड में कुछ पॉइंट होने चाहिए। वो इस प्रकार है द प्लांट स्पेसिमेन शुड बी आइदर इन फॉलोइंग ORR फ्रूट इन कंडीशन, फ्लावरिंग FLOWER होगा इसमें, फ्लावरिंग OR फ्रूटिंग कंडीशन, यहाँ पे फ्लावर लिख दीजिएगा, यहाँ पे फॉलोइंग हो चुका है, ठीक है। तो यानी कि जब आप किसी प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने जाएं, तो वहाँ पे जो प्लांट हो वो फ्रूटिंग स्टेज में होना चाहिए और उसमें फ्लावरिंग होना चाहिए, या फिर दोनों में से कोई एक हो सकता है। यानी कि अगर आप प्लांट को कलेक्ट करने गए तो प्लांट में फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर नहीं हुए कम से कम फ्रूट होना चाहिए। अगर दोनों है तो काफ़ी बेटर है। आगे समझते हैं। द हर्बेरियम शुड बी कलेक्टेड विथ अंडरग्राउंड। जब किसी भी प्लांट को आप हर्बेरियम के लिए यूज करें तो उसको आप अंडरग्राउंड यानी कि उसके रूट के पार्ट को भी कलेक्ट कर लें। इन केस ऑफ ओडी ट्विक, अगर प्लांट ओडी स्टेम द्वारा है तो उसको हम लोग उसके प्लांट स्पेसिमेन को लगभग 25 सेंटीमीटर के उसको कट कर लेना चाहिए। अगर प्लांट ओडी प्लांट है तो उसके अगर स्टेम को या फिर उसके कोई सी भी पार्ट को हम लोग हर्बेरियम टेक्निक के तौर पे यूज कर रहे हैं तो उस पर 25 यानी कि 25 सेंटीमीटर के, जो है कि 25 सेंटीमीटर का उसका पीस एक यानी कि हर्बेरियम को लेना चाहिए। कहने का मतलब अगर स्टेम है तो उसका 25 सेंटीमीटर का ले लेना चाहिए, 25 सेंटीमीटर से कम ना हो, ठीक है। जो 25 सेंटीमीटर को वो 2 से 3 वही बताया गया। जनरली 3 to 4 स्पेसिमेन आर कलेक्टेड इन ईच प्लांट। जब भी हम लोग प्लांट का कलेक्शन करें उसमें से लगभग 2 या 3 या 4 पार्ट को हम लोग लेना चाहिए, यानी कि 3 या 4 एक जैसे प्लांट पार्ट को लेना चाहिए, ताकि अगर एक प्लांट नष्ट हो जाए तो दूसरा बचा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईच स्पेसिमेन शुड बी नंबर एज इट इज कलेक्टेड एंड डिटेल्स नोट शुड बी रिटन इन नोटबुक। और जिस भी जगह प्लांट को कलेक्ट करें उसकी नंबरिंग कर लेना चाहिए, उसके सारे डिटेल्स को नोटबुक में ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रेसिंग अ प्लांट स्पेसिमेन। जब आप
प्लांट को कलेक्ट कर लिए तो प्लांट को आपको उसको प्रेसिंग करना होगा। तो प्रेसिंग एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो प्लांट है उसको सुखाया जाता है। सुखाने का मतलब भाई अगर हरा प्लांट है तो उस पर मॉइस्चर होगा, उस पर नमी होगी, तब हम लोग क्या करते हैं ब्लॉटिंग पेपर के थ्रू, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं प्रेस करते हैं। तो इस प्रेसिंग का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए आपने प्लांट को कलेक्ट कर लिया, प्लांट में ये लीफ दिखाई पड़ रही है, ठीक है, सपोज करिए ये प्लांट है, प्लांट में ऐसे ऐसे लीफ लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे लीफ लगे हैं, ऊपर कुछ लीव्स हैं, सारे पार्ट हैं। तो आपको प्लांट को प्रेस करने का मतलब आप ब्लॉटिंग पेपर में प्लांट को एकदम सीधा रख दीजिए, कोई पार्ट उस पर मुड़ा ना हो, उसके ऊपर से एक ब्लॉटिंग पेपर और रख दीजिए, नीचे ब्लॉटिंग पेपर हो, बीच में आपका प्लांट स्पेसिमेन हो और ऊपर एक ब्लॉटिंग पेपर हो, और किसी वजन हैवी वेट का कोई चीज़ हो आप उसको उस पर रख दीजिए, जिससे वो क्या हो जाएगा प्रेस, यानी कि वो एक स्पेस ले ले, एक स्पेसिफिक क्या ले ले शेप ले ले, और प्लांट को आगे चल के सुखाया जा सके। कहने का मतलब जैसे प्लांट है आप उसको किसी पेपर के द्वारा, प्लॉटिंग पेपर के द्वारा आप उसको प्रेस कर दीजिए, जो उस पर नमी होगी वो प्लांट उसमें ले लेगा और वो एक स्पेसिफिक शेप ले लेगा, ठीक है। तो वही लिखा गया था, प्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग अ प्लांट स्पेसिमेन बिटवीन एब्जॉर्ब अंडर हैवी प्रेशर बिफोर विल्टिंग ऑफ कलेक्शन प्लांट स्पेसिमेन। द प्रेसिंग इज डन फॉर अवॉइडिंग फोल्डिंग ऑफ प्लांट पार्ट। कहने का मतलब जैसे आप कोई प्लांट है, जब आप उसको प्रेस कर देंगे ना तो उसमें कोई भी पार्ट दबा नहीं, यानी कि कोई भी पार्ट मुड़ा नहीं होगा, सारे पार्ट सीधे होंगे। नेक्स्ट आता है ड्राइंग आप इस प्लांट स्पेसिमेन। देन आप उसको मैंने बताया ना उसको प्रेस कर देंगे, प्रेस करने के बाद उसको ब्लॉटिंग पेपर में रख देंगे। जो ब्लॉटिंग पेपर होगा उसको हम लोग कुछ दिन पे यानी कि 2 या 3 दिन बाद उसको चेंज करते रहेंगे, और जिससे क्या हो सके वो जल्दी से सूख सके। नेक्स्ट आता है माउंटिंग ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। जब आपका प्लांट स्पेसिमेन सूख जाए तब आप उसको हर्बेरियम शीट पे क्या कर देंगे, उसको चिपकाएंगे, माउल्ट करेंगे। जो हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 28.775 एंड 41.27। ये इसका विड्थ होता है 28.75 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होगी, और 41.25 इसकी क्या होगी, इसकी लॉन्ग होगी। स्टूडेंट 2022 में मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो कि क्लासेस ली थी बॉटनी की। आप वहाँ से अगर आपको लगता है कि भाई हमारी क्लासेस लेट हो रही हैं तो आप वहाँ से अपने जो है कि वीडियो लेक्चर को आप वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। आता है आपका आफ्टर ड्राइंग प्लांट स्पेसिमेन आर माउंटेड ऑन द हर्बेरियम शीट। जब प्लांट सूख जाए तब उसको आप अपने हर्बेरियम शीट पे सुखाएंगे। जो हर्बेरियम शीट होती है उसकी स्टैंडर्ड साइज होती है 28.75 सेंटीमीटर विड्थ होती है उसकी, यानी कि 28.75 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है, विड्थ होती है, और 41.25 लॉन्ग उसका क्या होता है, लॉन्ग होता है, जिस पे हम लोग प्लांट स्पेसिमेन को माउल्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब जैसे प्लांट है, प्लांट पे लेबलिंग करनी पड़ती है, बिना लेबलिंग की उस प्लांट की कोई वैल्यू नहीं मानी जाती है। कहने का मतलब भैया अगर जैसे आप कहीं गए, मॉल वगैरह में गए, तो आप मॉल में जाते हैं तो आप देखते हैं कि भैया वहाँ पे कपड़ा दिखाने वाला तो वैसे जनरली कोई नहीं होता, तो वहाँ पे एक लेबल लगा होता है, लिखा उस पर उस कपड़े की साइज होती है, कपड़े की प्राइस होती है, कपड़े की कंपनी लिखी होती है। ठीक उसी प्रकार जब आप प्लांट स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट में बना रहे हैं तो उसमें आपको लेबलिंग करनी होगी, यानी कि उस पर आपको एक तरफ राइट कॉर्नर पे, ठीक है, राइट हैंड पे यानी कि राइट हैंड के कॉर्नर पे इस जैसे हर्बेरियम शीट है तो उसके एक कॉर्नर पे आपको उस प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखना होगा, ठीक है, प्लांट कहाँ से प्राप्त किया गया, प्लांट को कब कलेक्ट किया गया,
प्लांट को कलेक्शन करने वाले का क्या नाम है, सारी पॉइंट वहाँ पे नोट की कर ली जाती है। तो वही बताया गया, इट इज़ नेसेसरी फॉर द माउंटेड स्पेसिमेन, ये बहुत ही नेसेसरी है किसके लिए, माउंटेड स्पेसिमेन के लिए। विदाउट लेबलिंग माउंटेड स्पेसिमेन हैज़ लिटिल वैल्यू, यानी कि अगर आप स्पेसिमेन में माउंटिंग नहीं की है, सॉरी लेबलिंग नहीं किए हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। कहने का मतलब भैया, अगर आप मॉल में गए हैं तो अगर वहाँ पे लिखा ना हो, हाँ भैया ये साइज है इसकी, इसका इतना प्राइस है, इसका इतना इस कंपनी का ये है, अगर वो ना लगे तो आप कहेंगे भैया ये कपड़े की साइज़ क्या होगी, आप उसको पता नहीं लगा पाएंगे। तो आप कहेंगे भैया ये लगता है हम लोगों की साइज़ नहीं है। तो अगर आप उस पर लेबलिंग की होगी तो आप पता लगा लेंगे कि भाई ये हम लोगों की साइज़ की ये चीज़ है। ठीक है, तो वही बताया गया, विदाउट लेबलिंग इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जो लेबलिंग होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट को रखना पड़ता है, जैसे स्टेट व कंट्री नेम, जहाँ से प्लांट किया गया है उसका, जो कलेक्ट किया उसका कलेक्टर नेम, और कंट्री का नेम, यानी कि कहाँ से वो प्राप्त किया गया, किस स्टेट में प्राप्त किया गया। नेम ऑफ फैमिली, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है प्लांट। बॉटनिकल नेम क्या है उसका। डाटा कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि कुछ और भी जानकारी, वो कहाँ से, उसका क्या नाम है जो भी कलेक्ट किया, जहाँ पे गए आप उसका कलेक्टर नेम और वहाँ का लोकल नेम। स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम सीट, जो हर्बेरियम सीट है, जब प्लांट कलेक्ट हो गया, आपने उस पर लेबलिंग की गई, तो हम उसको एक स्टोर में, कहीं स्टोर होगा, उसको हम लोग फ्यूचर के लिए एक जगह स्टोर कर देंगे, वही स्टोरिंग ऑफ हर्बेरियम सीड। केयर ऑफ हर्बेरियम सीड, यानी कि आपको पता है भैया, जहाँ पे हर्बेरियम सीड को रखा जाएगा उसको हम लोग को हमेशा केयर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको हम लोग परमानेंटली रख रहे हैं, तो उसको केयर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेन में केयर करने के लिए हमको उसको डिफरेंट प्रकार के केमिकल से ट्रीट करना पड़ता है, जैसे HCCl2, C2H5OH, DDH। ठीक है, इन सभी के साथ हमको ट्रीट करना पड़ता है, ताकि उसमें कोई भी फंगस या फिर इंसेक्ट या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए। कहने का मतलब भैया, केयर ऑफ हर्बेरियम का मतलब यही है, जैसे मान लीजिए आपने हर्बेरियम सीड बना ली, अब उसको कलेक्ट किया गया है, अब इसको स्टोर करना है। स्टोर करने के लिए किसी अलमारी या फिर किसी प्लेस पे रखा जाएगा। जिस प्लेस पे रखा जाएगा, क्या पता वहाँ पे नमी हो, मॉइस्चर हो। अगर उस प्लेस पे उस चीज़ को रख दिया जाएगा तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर है। तो मॉइस्चर है, अगर है तो ठीक है, या फिर बाद में मॉइस्चर आ गया तो उसको हमको उससे पहले, रखने से पहले हमको अपने स्पेसिमेन को डिफरेंट केमिकल से ट्रीट करके रखना चाहिए, जैसे HgCl2, C2H5OH, DDT, इन जैसी चीज़ों से हमको ट्रीट करके रखना चाहिए। देन आता है यूज ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम का क्या यूज है, तो हर्बेरियम का भैया यूज बताया गया है। तो हर्बेरियम इज स्टोर हाउस ऑफ प्लांट, जो हर्बेरियम है एक प्रकार का स्टोर और प्लांट स्पेसिमेन है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट को स्टोर किया जाता है। ठीक है, जैसे, ठीक है, द हर्बेरियम डिफरेंट स्पेसिमेन ऑफ प्लांट व ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा सच एज इंडरग्रेड रेयर प्लांट फ्यूचर रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि कुछ विलुप्त प्लांट या फिर विलुप्त होने वाले प्लांट, यानी कि जो फ्यूचर में विलुप्त हो जाएंगे, उन सभी प्लांट को वहाँ पे स्टोर किया जाता है, ताकि आने वाले फ्यूचर में हम लोग दिखा सके जनरेशन को कि ये प्लांट पहले हुआ करते थे। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल हर्बेरियम आर गिवन एज बिलो। कुछ इम्पॉर्टेंट हर्बेरियम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पेसिमेन को रखा गया है, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो मेजर हर्बेरियम ऑफ वर्ल्ड में कुछ हर्बेरियम है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट स्पेसिमेन को रखा गया है। तो पहला है म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेरिस। पेरिस में एक म्यूजियम है जहाँ पे 6.5 मिलियन हर्बेरियम को रखा गया है। वहीं उससे बड़ा एक हर्बेरियम है, ठीक है, कौन सा है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि इंग्लैंड में है। यहाँ पे
7 मिलियन हर्बेरियम प्लांट को रखा गया है। थर्ड नंबर पे आता है न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, जो कि ब्रोनेक्स में है, जहाँ पे लगभग 4.3 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन को रखा गया है। यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का एक बॉटनिकल गार्डन है जो कि वाशिंगटन में है, ठीक है। वहाँ पे 4.1 मिलियन प्लांट को रखा गया है। फिफ्थ नंबर पे आता है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि लंदन में है, जहाँ पे 4 मिलियन प्लांट को रखा गया है, 4 मिलियन। नेक्स्ट आता है आपका कंजर्वेटरी बॉटनिकल गार्डन, जो कि जिनेवा में है, जहाँ पे 5 मिलियन प्लांट स्पेसिमेन को रखा गया है। अब आता है इंडिया के कुछ मेजर बॉटनिकल गार्डन, जिसमें पहला है आपका हर्बेरियम ऑफ इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है, जहाँ पे 25 लाख, कहने का मतलब 2.5 मिलियन हर्बेरियम प्लांट को रखा गया है स्पेसिमेन के तौर पे। नेक्स्ट आता है हर्बेरियम ऑफ नेशनल बॉटनिकल गार्डन, जो कि लखनऊ में है। थर्ड आता है आपका हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि असम में है, जिसको हम लोग कहते हैं हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि असम में है। चौथा आता है आपका हर्बेरियम ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि देहरादून है, जिसको हम लोग FRI बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हर्बेरियम ऑफ इकोनॉमिक बॉटनिस्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है आपका हर्बेरियम ऑफ शिवपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो ये कंप्लीट बातें रही हर्बेरियम टेक्निक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बॉटनिकल गार्डन के बारे में समझेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हर्बेरियम टेक्निक के साथ, हर्बेरियम गार्डन के साथ।